ऑफ ऑल आप अबेकस अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो इंस्टॉलेशन का एक और वीडियो में बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएं अबेकस CAE पे, ठीक है। तो जैसे ही आप CAE को ओपन करेंगे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ये ब्लिंक करना, और यहाँ से लाइसेंस जो है वो उसकी फाइल जो है वो रन होना शुरू हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि ये रन नहीं हो रहा होता, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि सम टाइम यहाँ पे हमने एक सर्वर जनरेट हुआ होता है, ओके। तो वो चल नहीं रहा होता, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करना होता है सर्वर, ठीक है। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जाएं, ओके, और लाइसेंसिंग, ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप सर्वर पे क्लिक करें और यहाँ से स्टार्ट सर्वर को क्लिक कर दें। सर्वर्स में ऑलरेडी भी रनिंग, तो अगर ना रन कर रहा हो तो आपका सर्वर यहाँ से रन होना शुरू हो जाता है। ये अक्सर इसमें हम बहुत बेसिक सी आज पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, ओके। जैसे जैसे हम लर्न करते जाएंगे हम इसको मजीद कम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करें, न्यू मॉडल और डेटाबेस, ओके, स्टैंडर्ड एक्सप्लिसिट मॉडल, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है, ये आपके पास स्क्रीन नजर आ जाएगी। ये है वो ही पार्ट, ये वाला कि ये इंटरफेस जहां से आपने एक मॉडल पहले जनरेट करना है, ठीक है। इस मॉडल को जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो फर्स्ट हमने क्योंकि एक पार्ट जनरेट करना है, इस वजह से आप सबसे पहले पार्ट में ही रहें। अगर आपका ये नीचे सारे और भी मॉड्यूल्स हैं, जैसे जैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे आई विल एक्सप्लेन। तो पार्ट जनरेट करने के लिए आप इस पे पार्ट पे करें क्रिएट पार्ट। जैसे ही आप माउस इस पे लेकर जाएंगे तो क्रिएट पार्ट की ऑप्शन वहां पे आ जाएगी। क्रिएट इस पे क्लिक करें, देन वो पार्ट का नेम पूछ रहा है तो आप इसको मे बी फर्स्ट कह लें, ओके, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग 3D डिफॉर्मेबल, और हमने सॉलिड और एक्सट्रूजन से बनाना है। इसका अप्रोक्सीमेट साइज जो है वो 200 रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट साइज इज 200। इसको कंटिन्यू करें, सॉरी इनवैलिड नेम, तो ये इनिशियल ले देते हैं, ठीक है। लेट्स, मैंने इसका पार्ट का नाम इनिशियल दे दिया, कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपका यूजर इंटरफेस खुल गया जहां पे हमने ड्राइंग करनी है, ओके। हमने उस पार्ट का की ड्राइंग बनानी है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा, सॉरी एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, लाइक दिस वन, ओके। तो यहाँ पे अब आप और सेंटर में होल जनरेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस वन, ओके। तो यहाँ पे आप उसकी डायमेंशन एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने, सॉरी, देन आप उसमें एक होल जनरेट भी कर सकते हैं। तो ये आई जनरेटेड अ प्लेट, और इफ यू वांट, अगर आप इसमें एक होल भी, लेट्स सपोज सेंटर में प्लेट के हम एक होल जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। देन अभी इसकी मैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, आई एम नॉट गिविंग प्रॉपर डायमेंशंस, ओके। तो देन आप एस्केप का बटन दबाएं, इसको डन करें। जो भी आप काम कर रहे होते हैं यहाँ पे नीचे कमांड में भी आ रहा होता है, इसको डन पे क्लिक करें। तो अब वो पूछ रहा था उसकी डेप्थ कितनी देनी है। लेट्स सपोज मैंने डेप्थ उसकी 10 दे दी है, ठीक है। ओके करें, तो ये आपके पास एक पार्ट जनरेट हो गया। अब आपने जाना है इसके दूसरे मॉड्यूल में। पार्ट आपका जनरेट हो गया, देन आप जाएं प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सारी उसकी प्रॉपर्टी देनी है उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप यू कैन सी के जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनी हुई होती है, यहाँ पे आपको वो इस तरह की एक आइकॉन नजर आएगा। तो इस आइकॉन पे क्लिक करें तो उस पे आ जाता है क्रिएट मटेरियल। पहले हमने इसके लिए मटेरियल क्रिएट करना है, इस पे क्लिक करें, मटेरियल 1, ठीक है। तो यहाँ पे सारी उसकी देन प्रॉपर्टीज हैं ये मटेरियल की।
जनरल प्रॉपर्टीज में लेट्स सपोज ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। लेट्स सपोज आई वांट टू गिव इट डेंसिटी, डेंसिटी जस्ट यूजिंग जनरल वैल्यूज, ओके 10, ओके ओके सॉरी यहाँ से करें, ये मटेरियल है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर आपने इसमें कुछ रॉन्ग कर दिया है। मैकेनिकल इलास्टिसिटी इलास्टिक, ओके मॉडुलस इसमें मे बी इसकी यूनिट्स जो हैं लेट्स सपोज 1000 कर लेते हैं, ठीक है। यंग मॉडुलस इज 1000, पॉइजन रेशियो इज 0.3, ओके। देन हमने एक सेक्शन क्रिएट करना है, यानी कि अगर आपके पास एक बड़ा लार्ज पार्ट हो जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हो, हम उसको डिफरेंट पोर्शंस को डिफरेंट सेक्शन असाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही सेक्शन है, सो क्रिएट सेक्शन, ठीक है। सॉलिड, होमोजेनियस, कंटिन्यूस। मटेरियल यहाँ पे आप उसका चूज कर सकते हैं, हमारे पास अभी एक ही मटेरियल था तो हमने मटेरियल 1 जनरेट कर दिया, ओके। क्रिएट सेक्शन, अब हमने इस सेक्शन को असाइन करना है, जो सेक्शन मतलब उसका एक हिस्सा, ठीक है। तो असाइन सेक्शन डन। तो इस पूरे पार्ट को, क्योंकि मेरे पास एक ही हमने हमारे पास पार्ट है एक ही, तो हमने उसका एक ही सेक्शन रखा हुआ, एक ही हिस्सा है, डन। सेक्शन 1 ये आ रहा है यहाँ पे, अगर हमारे पास मल्टीपल सेक्शन क्रिएट हुए होते तो हमारे पास ये आ जाता, ओके। तो ये ग्रीन हो गया, यानी कि हमने उसका मटेरियल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब होता है असेंबली, यहाँ पे हमने असेंबली क्रिएट करनी होती है अगर हमारे पास मोर देन वन पार्ट्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी एक ही क्रिएट इंस्टांस, इंस्टांस कोई भी आप पार्ट लेके आना है इधर, ठीक है। अगर आप हमारे पास 2 3 4 होते तो हम सबको बारी बारी इधर ले आते, ओके क्लिक करें तो ये हमारे पास असेंबली हो गई। देन स्टेप, सम टाइम होता है कि हम एक जो बैकस में हम ये काफी कॉम्प्लेक्स है कि हम जो भी एनालिसिस कर रहे होते हैं हम मल्टीपल स्टेप्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैटिक, देन डायनामिक एंड देन अगेन स्टैटिक। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स जनरेट किए जाते हैं। इसमें हम एक ही स्टेप जनरेट करेंगे, क्रिएट स्टेप स्टैटिक जनरल। अभी हम जनरल स्टैटिक कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू करें तो यहाँ पे है कि वो फर्स्ट इंक्रीमेंट कितनी देगा, इंक्रीमेंटेशन पे जाना है आपने। ऑटोमेटिक फर्स्ट कितनी देगा, सबसे पहली जो इंक्रीमेंट देगा लेट्स सपोज 0.01, ओके। मैक्सिमम वो 1 तक देगा और मिनिमम जो होगी 1 ई की पावर 005 तक जो मिनिमम होगा। और नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स वो कितनी देगा, लेट्स सपोज 100, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दें, स्टेप एंड देन इंटरेक्शन इसमें अभी हमारा नहीं यूज हो रहा। लोड में जाएं, लोड में जाके लेट्स सपोज पहले हमने इस पे करनी है बाउंड्री कंडीशन, क्रिएट अ बाउंड्री कंडीशन। इस पे क्लिक करें, सिमेट्री इन एनकास्टर, एनकास्टर पे क्लिक। अब हम यहाँ पे डिफरेंट दे सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली आप एनकास्टर पे क्लिक करें, कंटिन्यू करें। तो ये वाला लेट्स सपोज जो साइड है मैं इसको फिक्स करना है, इस पे क्लिक करें। जब ये रेड रेड हो जाए देन डन करें। एनकास्टर, एनकास्टर अब ये डिफरेंट इस पे एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप डिफरेंट तरीकों से इसको फिक्स कर सकते हैं। एनकास्टर का मतलब है कि U1 U2 U3 तमाम रोटेशन और तमाम ट्रांसलेशन जो मूवमेंट्स हैं वो हमने फिक्स कर दिए। एनकास्टर पे क्लिक करें, ओके। तो ये हमारे पास फिक्स हो गई। अब लेट्स सपोज कि मैंने इस पे लोड अप्लाई करना है, लोड अप्लाई कर सकते हैं या आप डेफर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं उस पे लोड अप्लाई कर देना, चलें ठीक है। तो ये वाला लोड, कंसंट्रेटेड फोर्स, प्रेशर, क्योंकि हमने एक सरफेस पे करना है इसलिए मैं उस पे प्रेशर अप्लाई करूंगा। कंटिन्यू करें तो ये वाला जो आपके पास पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये वाला टैब्स, ठीक है, इससे आप व्यू चेंज कर सकते हैं। ये वाली सारी टैब्स जो हैं इनको यूज करते हुए आप उनका व्यू चेंज कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करें,
आपके पास इस तरह एक रोटेशन आ जाएगी, इसको रोटेट करके अपनी इजी डायमेंशन में ला सकते हैं आप, ठीक है। दोबारा अब आप ये चेक करें कि मे बी इस पे क्लिक ना हो रहा हो, तो आपने अगेन एस्केप का बटन प्रेस करना है, ठीक है। एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा हम उसी कंडीशन में चले जाएंगे जहां से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे साथ साथ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि वो साथ साथ आपसे कमांड्स पूछ भी रहा होता है। सिलेक्ट द सर्फेसिस फॉर लोड, लोड अप्लाई करने के लिए आपने कौन सी सर्फेस यूज करनी है। आप कोई भी जिस यहाँ पे लेके जाएंगे वो सर्फेस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज कि मैं इस सर्फेस को सिलेक्ट किया और ये रेड हो गई, डन, ओके। प्रेशर आपने यूनिफॉर्म करना है या क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट आगे आपकी ऑप्शंस आ रही होती हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लेट्स सपोज कि मैं उस पे अभी हम 1 कर देते हैं, ओके। तो ये इस पे कंप्रेसर प्रेशर है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ ये वाली टैब जो है ये अप्लाई करने के लिए, ये वाली मैनेज करने के लिए, ये है स्टेप 1। इसको आप एडिट में जाएं, तो ये मैं लेट्स सपोज मैं अदर डायरेक्शन में अप्लाई करना चाह रहा हूँ प्रेशर, तो ये माइनस में मैंने अगर अप्लाई कर दें आप, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, -0.5, ओके। ये देखिए यहाँ पे यू कैन सी के जो आपके एरोज यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। अब हमने इसको करना है मैशिंग, यानी कि इसकी मैशिंग करनी है, इसको स्मॉल पार्ट्स में बनाना है, मैश करने। तो ये यहाँ पे आपको जो टैब नजर आ रही है इसमें है कि हाउ यू सीड, आपने कितने इसके पार्ट बनाने हैं। पहले सबसे आप उस पर क्लिक करें, आप यहाँ पे डिफरेंट साइड्स को अलग अलग भी कर सकते हैं और कंप्लीट पार्ट को भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करें, मैश, सॉरी ये अब जहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि डिपेंडेंट, आपने असेंबली में नहीं पार्ट में जाके उसको मैश करना है, ठीक है। ये असेंबली है, पार्ट में इंडिविजुअल पार्ट्स को जाके करना है, असेंबली को मैश नहीं किया जा सकता। सीड करेंगे, सीड यही होता है कि आपने कितने उसमें सीड्स लगा यानी कि पार्ट्स उसके बनाने हैं। इस पे क्लिक करें तो अप्रोक्सीमेट ग्लोबल साइज यहाँ पे ऑलरेडी वो जस्ट बता रहा है 5, ओके। तो बाकी ऑप्शंस को वैसे ही रहने दें, ये हम साथ साथ जब आगे जाएंगे तो इसमें देखेंगे। तो लेट्स सपोज मैं इसको 5 ही रहने देता हूँ कि हमारी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। चलिए इसको 2.5 कर लेते हैं, 2.5, ओके। अप्लाई, यू कैन सी कि यहाँ पे सीड्स अपीयर हो गए हैं, किसको कितने उसने पार्ट में कन्वर्ट करना है, ओके करें। अब हमने इसको मैश करना है, मैश द पार्ट, उस पर क्लिक करें तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगी ओके टू मैश, यस, ये आपका पार्ट जो है वो मैश हो गया, ठीक है। तो चले अब हम इसका जॉब कि हमने अब इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। जॉब पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्रिएट द जॉब और जॉब मैनेजर, क्रिएट जॉब, जॉब 1, ठीक है। इसको भी चले इनिशियल कह देते हैं, ओके। इसका नाम इनिशियल मॉडल 1, जो मॉडल हमने जनरेट किया था, कंटिन्यू करें। तो बाकी अब इसमें सारी चीजें आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। ओके क्लिक करें। अब जॉब मैनेजर में जाएं तो यहाँ पे आपकी आ रही है कि इनिशियल मॉडल 1 है, जॉब क्या है। तो पहले इसका आप क्लिक कर सकते हैं डाटा चेक। डाटा चेक में ये होगा कि ये चेक करेगा कि उसमें कोई डाटा मिसिंग तो नहीं है। डाटा चेक पे क्लिक करें, चेक सबमिटेड, ये देखें यहाँ पे चेक सबमिटेड आ रहा है, चेक रनिंग, ओके। तो इसको आप मॉनिटर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉनिटर टैब। यहाँ से मॉनिटर करें कि आपका एनालिसिस नहीं अभी रह रहा है, वो चेक कर रहा है, ठीक है। इसमें डाटा आपका जो आपने एंटर किया है वो सारा चेक कंप्लीटेड। अब आप इसको सबमिट कर दें, ओके टू सबमिट, ओके, जॉब इज सबमिटेड। नाउ आप इसको मॉनिटर में जाके रनिंग आ गया आपका, ठीक है। मॉनिटर यानी कि जॉब इज रनिंग, एनालिसिस रनिंग, मॉनिटर में जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जॉब जो है वर्क कर रही है या नहीं, ठीक है। आपने डाटा वगैरह सारा प्रॉपर एंटर किया है, अगर नहीं किया होगा तो ये इतनी जल्दी यहाँ पे रन होना नहीं शुरू होगी, आपको यहाँ पे अपीयर नहीं होना शुरू होगी। तो ये देखें
ये काफी फास्टली था, सिंपल एनालिसिस था, हो गया। तो ठीक है, एनालिसिस कंप्लीट। ओके, यहाँ से मॉनिटर से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने उसने इंक्रीमेंट्स दी। आई मीन इन 11 इंक्रीमेंट्स उसने इसको कंप्लीट कर लिया। फॉर एग्जांपल इनिशियल इंक्रीमेंट 0.02 थी, 0.01 थी, देन उसने एनालिसिस प्रॉपर रन हो रहा था 0.20 कर दिया, फिर 0.1 तक ले गया, और देन फास्ट एंड पे उसने फास्टली इसको करना शुरू कर दिया। ओके, देन रिजल्ट्स में जाएं तो ये हमारे पास टैब आ जाएगी। ओके, रिजल्ट्स आ गए, तो रिजल्ट्स में जाके विजुअलाइजेशन। ओके, तो ये वाला जो आपको टैब नजर आ रही है, इसमें वो प्राइमरी स्ट्रेसेस, माइसेस, कौन सी स्ट्रेसेस आपने कैलकुलेट करनी है। ओके, तो ये है पार्ट। ओके, दिस वन, तो इसको आप क्लिक किए रखें तो आपके पास दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देन यू कैन सी है यू अप्लाइड सम प्रेशर, और आपकी जो है वो पार्ट जो है वो उसका एनालिसिस आ गया। ये प्राइमरी वॉन माइसेस स्ट्रेसेस जो है ये वो शो कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज 0 आपने बिल्कुल यहाँ से आपको इसको चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम स्टार्ट पे ले गए, नेक्स्ट 1 2 स्टेप जो है वो चेंज होते जा रहे हैं आपके। ठीक है, अगर आपने इसका टोटल लेना है तो आप एनिमेटर पे क्लिक करें, तो यू कैन सी योर पार्ट इज देयर आर स्ट्रेसेस आर जनरेटेड इन योर पार्ट। ठीक है, तो ये देखें, यू कैन सी हियर okay, the stresses are maximum on this part and minimum, this portion maximum है और इस portion में minimum है। ठीक है, 1.98 पावर -1 और +7.99। ठीक है, ये स्ट्रेसेस हैं क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट में मटेरियल कम था, इसलिए स्ट्रेसेस ज्यादा हुई। आप प्राइमरी आप स्ट्रेसेस भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यू है दैट इज यू डेफॉर्मेशंस, कि आपका डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल, यानी कि मैक्सिमम डेफॉर्मेशन इसमें कितनी आई है। ओके, तो यू कैन सी कि आपकी डिफरेंट, यानी कि एंड पे आपकी मैक्सिमम डेफॉर्मेशन है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 है। तो ये था हमारा बेसिक सा एक ट्यूटोरियल बैकस के स्टार्ट का। ओके, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन, एंड जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली एड्रेस कर लेंगे।